नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। अम्बाला के कई इलाकों में इतने दिनों तक इंटरनेट सेवाएं बंद। किसान प्रदर्शन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। 101 किसानों का पहला जत्था दिल्ली कूच के लिए शंभू बॉर्डर से रवाना हो गया। इस दौरान किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाई थी। इस बीच शंभू बॉर्डर से सटे अम्बाला के 10 गांव में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। अम्बाला प्रशासन का कहना है कि किसान प्रदर्शन को देखते हुए ये कदम उठाया गया है ताकि लोगों के बीच अफवाह न फैले। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाह पर ध्यान न दें। इन गांवों में 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। अम्बाला के गांव दंगदहरी, लोहगढ़, मानकपुर, दांदिया, बैरीकालू, लहासर, कालू माजरा, देवीनगर, सदोपुर, सुल्तानपुर और काकरू में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। बता दें कि आज 12 बजे से 6/12/2024 से 9/12/2024 रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। जूनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी में हरियाणा ओवरऑल चैंपियन। पटना पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार तलवारबाजी संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 32वीं जूनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। पुलिस महानिदेशक आलोक राज, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन, बिहार सरकार के सलाहकार CK अनिल, पटना की मेयर सीता साहू, भारतीय तलवारबाजी संघ के महासचिव राजीव मेहता, आयोजन सचिव रमाशंकर प्रसाद, झारखंड तलवारबाजी संघ के जय कुमार सिन्हा, अशोक दुधारी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। EP इंडिविजुअल के बालिका वर्ग में हरियाणा की अनुप्रिया ने स्वर्ण, तेलंगाना की नाजिया शेख ने रजत, महाराष्ट्र की माही अर्द्वार्द और हरियाणा की प्राची लोहा ने कांस्य पदक जीता। शंभू बॉर्डर पर हंगामा, दिल्ली के लिए निकले किसान वापस लौटे। अब जत्था 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे करेगा कूच। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करना था। दोपहर 1 बजे 101 मर्जी बढ़ोत का जत्था दिल्ली के लिए आगे बढ़ा। किसानों ने बैरिकेडिंग और कंटीले तार हटा दिए, लेकिन हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर पर पार नहीं करने दिया। काफी देर तक किसान बैरिकेडिंग के सामने खड़े रहे और कहते रहे कि हम पैदल जाना चाहते हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर ने बताया कि अब 101 किसानों का जत्था 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे दिल्ली की ओर कूच करेगा। कल रात का दिन केंद्र सरकार से बातचीत के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं। हम कल तक इंतजार करेंगे। हम सरकार से टकराव नहीं करना चाहते हैं। किसानों को हरियाणा में क्यों नहीं मिलेगी एंट्री, नैब सरकार ने बताया कारण। अनिल विज बोले लेनी होगी अनुमति। अम्बाला में शंभू और जींद में खनौरी बॉर्डर पर जमे किसानों को हरियाणा में एंट्री नहीं मिलेगी। शुक्रवार को दिल्ली कूच पर अड़े आंदोलनरत किसानों को दिल्ली में धरने प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली है। इसे देखते हुए हरियाणा पुलिस ने दोनों बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। गृह सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने किसान नेताओं का आह्वान किया कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के समक्ष अपनी बात रखें ताकि कोई समाधान निकल सके। कमेटी की रिपोर्ट पर ही आगे नीति बनेगी। किसानों को दिल्ली की ओर से धरने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। दिल्ली में किसानों को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के कारण उन्हें आगे नहीं जाने दे सकते। बनेंगे नए जिले उपमंडल और तहसील, 4 सदस्यीय कमेटी का गठन। हरियाणा में नए जिले उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। ये कमेटी 3 महीने में अध्ययन करके हरियाणा का सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। भारतीय जनता पार्टी शासित हरियाणा में नए जिले उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने के लिए इस 4 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार को बनाया गया है। जरूरत पड़ने पर कमेटी कुछ विधायकों को भी जोड़ सकती है। प्रदेश में नए जिले उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने की कवायद फिर से शुरू हो गई है। इसको लेकर बनाई गई कमेटी जिला, तहसील और कस्बों की प्रशासनिक सीमा में बदलाव को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी बनाने का आदेश वित्तायुक्त, राजस्व और राजस्व एवं आपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से जारी किया गया है। जरूरत के हिसाब से कुछ विधायकों को भी कमेटी में शामिल करने पर सोचा जा सकता है। ईवीएम गड़बड़ी या उम्मीदवारों में कमी, हरियाणा चुनाव में मिली हार के कारणों की तह तक जाएगी कांग्रेस कमेटियां। हरियाणा के चुनाव में हुई हार के बाद कांग्रेस नेताओं का मंथन लगातार जारी है। अगले 4 दिनों के भीतर कांग्रेस की 2 अलग अलग बैठकें होने जा रही है, जिनमें हार के कारणों पर एक बार फिर चर्चा करते हुए आगे की योजना तैयार की जाएगी।
पहली बैठक में नई दिल्ली में 7 दिसंबर को होगी, जिसमें ईवीएम को चुनौती देने उम्मीदवारों के साथ चर्चा की जाएगी। दूसरी बैठक में 9 दिसंबर को होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हरियाणा के कांग्रेस नेताओं के साथ विचार विमर्श करेगी। हरियाणा के पहले एयरपोर्ट को इसी महीने लाइसेंस संभव। अयोध्या, जम्मू समेत 5 राज्यों के लिए चलेंगी फ्लाइट्स। शुभारंभ के लिए पीएम मोदी आएंगे। हरियाणा के अपने पहले एयरपोर्ट का सपना जल्द पूरा होगा। दिसंबर में ही हिसार एयरपोर्ट को हवाई जहाज उड़ाने के लिए लाइसेंस मिल सकता है। इसका प्रोसेस लगभग पूरा हो चुका है। लाइसेंस मिलते ही अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से फ्लाइट का संचालन शुरू कर देगी। फ्लाइट के संचालन पर हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिसार आने का न्योता देगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हिसार आ चुके हैं। होडल नुह पटौदी पटोदा मार्ग होगा 4 लेन। हरियाणा सरकार ने निर्माण को दी मंजूरी। हरियाणा की नायब सैनी सरकार होडल नुह पटौदी पटोदा मार्ग को 4 लेन बनाने की मंजूरी दे दी है। इस मार्ग के लिए 616 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस मार्ग से पलवल, नुह और गुरुग्राम के कई गांवों को राहत मिलेगी। ये निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित स्थायी वित्त समिति सी की बैठक में लिया गया है। इस बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा सहित वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग और हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। सिरसा में वरुवाली नहर फिर टूटी। 60 एकड़ फसलें जलमग्न। किसानों ने सिंचाई विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। सिरसा के नाथू सरी चपेटा के पास से गुजरने वाली वरुवाली नहर शुक्रवार सुबह अचानक टूट गई, जिससे नहर में करीब 50 फीट चौड़ी दरारें आ गई। ऐसे हादसे से गेहूं और सरसों की लगभग 60 एकड़ फसलें जलमग्न हो गई। स्थानीय किसानों ने तुरंत सिंचाई विभाग को सूचित किया, जिसके बाद नहर को नहराना हेड से बंद कर दिया गया। ये पहली बार नहीं है जब वरुवाली नहर टूटी है। किसानों का कहना है कि इस स्थान पर पहले भी 2 बार नहर में दरार आ चुकी है। किसानों ने इसे सिंचाई विभाग की लापरवाही बताया है। यौन शोषण मामले में डीजीपी पर बचाव के आरोप। महिला आयोग ने मांगी जांच रिपोर्ट। हरियाणा में पुलिस विभाग के एक अधिकारी ने अपने महिला सहकर्मियों के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप में फंसे हुए हैं। हरियाणा महिला आयोग ने इस संबंध में हरियाणा पुलिस के महानिदेशक को पत्र लिखकर मामले की जांच सौंपने को कहा है। साथ ही महिला आयोग ने संवेदनशील मामले की जांच में देरी के कारण सरकार और पुलिस विभाग दोनों की छवि खराब होने का हवाला पत्र में दिया है। गौरतलब है कि एक जिले में मुख्य पुलिस अधिकारी पर महिला पुलिस कर्मियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री से शिकायत की चिट्ठी वायरल होने के बाद मामला उजागर हुआ था। इसके बाद मामले की जांच एसपी आस्था मोदी को सौंपी गई थी। हरियाणा में छात्रों को मिलेगी मुफ्त किताबें। इस बार ऑनलाइन होगी डिमांड। पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। हरियाणा में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित की जाएंगी। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों से पुस्तकों की डिमांड मांगी है। नए शैक्षणिक सत्र के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया, जिसमें लिखा है कि शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती हैं। करनाल में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी। 60 लाख में परिवार को बसाने की हुई थी डील। फोन उठाने किए बंद। हरियाणा के करनाल में विदेश भेजने का झांसा देकर 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने उसे परिवार सहित अमेरिका या यूरोप में बसाने के लिए 1 करोड़ की डिमांड की थी, जिसमें से विभिन्न ट्रांजैक्शन के जरिए आरोपियों को 60 लाख रुपए का अमाउंट दे दिया गया था। पैसे मिलने के बाद आरोपियों ने फोन उठाने ही बंद कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पैसे देने से ही इनकार कर दिया। जब आरोपियों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो पीड़ित ने मामले की शिकायत एसपी करनाल को दी, जिसके आधार पर असंध पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।